नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। स्नातक लेवल और 10+2 लेवल के लिए प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। आपको अपना स्कोर ज़रूर बताना है क्लास के एंड में। तो बस सीधी सी बात है कि क्लास पूरी देखोगे तभी स्कोर बता पाओगे। और रही बात यहाँ से प्रश्न पुटअप होने की, तो अधिक से अधिक प्रश्न यहाँ से पुटअप होने के चांसेज हैं। तो दोस्तों आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे, ऐसी आप सभी से आशाएं रखता हूँ। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ दोस्तों, और देखो यहाँ पर हम लोग किस किस को कवर करने वाले हैं। विज्ञान को कवर करेंगे और भारत सामान्य ज्ञान को भी कवर करेंगे, और साथ साथ में देखो इसको भी हम लोग कवर करेंगे, विज्ञान को, ठीक है, और राजस्थान जीके को। चलिए आज का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाने वाला है आप सभी को, कि नाग मिसाइल के बारे में असत्य कथन कौन सा है। देखिए नाग मिसाइल के बारे में ये DRDO द्वारा IGMDP के तहत विकसित है, ये सही है। यह दागो और भूल जाओ तकनीक पर आधारित, ये तो सही है, सबको पता है। नाग का वायुसेना संस्करण त्रिशूल, ये गलत है। त्रिशूल नहीं है दोस्तों, इसका वायुसेना संस्करण है हेलिना, याद रखना क्या है, हेलिना है, ठीक है। और इनमें इंफ्रारेड इमेजिंग गाइडेंस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं जो असत्य कथन पूछा गया वो ऑप्शन सी पूछा गया है। और अगला सवाल, निम्न में से किस अंतरिक्ष यान द्वारा आदित्य L1 मिशन भेजा जाएगा। तो ये PSLV-XL यानी ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा, ये भेजा जाएगा, ठीक है। कब भेजा जाएगा, 2023 में भेजा जाने वाला है। तो करंट का क्वेश्चन है, समझ लो। अगला सवाल है, दिष्ट धारा जनित्र के रूपांतर, देखो दिष्ट धारा जनित्र में रूपांतरण विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में करवाना, या फिर देखो विद्युत धारा जनित्र, इसको आप लोग डायनेमो भी कह सकते हैं, विद्युत जनित्र भी कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का ये कार्य है, रूपांतरण है, और ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। असुमेलित कथन को पहचानना है। बैरोमीटर का प्रयोग, देखो वायुदाब का मापना, क्या ये सही कथन है। आप कहेंगे सर हाँ ये सही है। अल्टीमीटर, उड़ते विमानों की ऊंचाई का मापन, अल्टीमीटर यानी उड़ते विमानों की ऊंचाई का अल्टी, बिल्कुल सही है। हाइग्रोमीटर, वर्षा मापन, ये गलत है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग तो दोस्तों वायुमंडल के लिए किया जाता है। किसके लिए, वायुमंडल में जो वायुमंडल में क्या है, जैसे आर्द्रता वगैरह, इसका माप करने के लिए, ठीक है। ओडोमीटर, वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन, ये तो बिल्कुल सही ही है अपने आप में। असुमेलित जो था वो था ऑप्शन सी। अगला सवाल देखो, फ्यूज तार बना होता है, बताइए। फ्यूज तार जो बना हुआ होता है वो टिन प्लस शीशे का बना होता है, यानी ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और फ्यूज तार बड़ा बड़ा पतला बना हुआ होता है। और अगला सवाल देखो, सुमेलित करना है आपको। देखिए दोस्तों, अगर हार्ड क्वेश्चन देखकर डर गए तो समझो नैया जो है डूब गई है ना, पार होने वाली नहीं है। अगर आप समझते हैं कि जैसे भी कठिन से कठिन प्रश्न आएंगे और हम हल करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो वो अपने आप में आप स्वयं के लिए एक जीत का जो है माहौल पैदा करती है ना। तो ज़रूर से ज़रूर जैसा आप लोग मन को चलाते हैं वैसा मन चलता है, ठीक है। अब आपने मन को बोल दिया कि मन ने आपको समझाया या फिर आपको कहा कि भाई आज मैं बिल्कुल भी अब नहीं पढ़ूंगा, तो आप उस मन के पीछे पीछे चले गए। तो ऐसे में आपको घाटा है, उस मन को कोई घाटा नहीं है। तो इसीलिए मन को कहो, अरे आज तू रुक जा, तू जो कल कहेगा वो कर लूँगा। ऐसे करके मन को जो है टहलाते रहिए, यानी कि मन की ना सुनो, जो है अपने आप में एक मजबूत रहते हुए टाइम शेड्यूल को टाइम मैनेजमेंट करते हुए पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए विटामिन और कमी से होने वाले रोग, देखिए थायमीन, बेरीबेरी। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। सुमेलित करना है तो फिर आप यूं क्यों नहीं कर लेते। देखो आप सभी को पता है यहाँ पर जो है विटामिन दे रखा है, ठीक है। और आगे जो हम बात करें तो विटामिन, देखो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना सर। कैसे, अब देखो कि आपको ये तो याद होना चाहिए, सिर्फ एक की बात करें ना, एक भी अगर आपको याद है तो एस कार्बिक अम्ल किसके साथ जाएगा, एस कार्बिक अम्ल आपका स्कर्वी के साथ जाएगा। दो इसमें भी आ रहा, दो इसमें भी आ रहा। चलिए हम लोग एक बार बी को सही करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं थाइमीन को, कि भाई थाइमीन कहाँ जाता है। तो थाइमीन का बेरी बेरी होगा दोस्तों, थाइमीन बेरी बेरी होगा, जैसे विटामिन B1 में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर अभी भी जो है दोनों में फंसा हुआ है,
ठीक है। नियासिन की बात करें, नियासिन पेलाग्रा के साथ जाएगा और कैल्सीफेरोल जो है रिकेटस के साथ में जाएगा। यूँ आपको याद रखना, ऑप्शन बी आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखो, रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्तियों की लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन उपस्थित होते हैं। प्रतिजन ए, प्रतिजन बी, प्रतिजन सी या प्रतिजन डी। ए और बी दोनों अनुपस्थित होते हैं, है ना। ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पूछा क्या जा रहा है, जल प्रदूषण से होने वाले रोग नहीं है। टाइफाइड जल प्रदूषण से होता है। फेफड़ों का कैंसर क्या जल प्रदूषण से होता है, बताइए। हाँ सर, फेफड़ों का कैंसर जो है ये जल प्रदूषण से नहीं होता, ये वायु प्रदूषण से होता है। पीलिया होता है जल प्रदूषण से, हैजा भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, ये वायु प्रदूषण से होने वाला रोग है। देखो, प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है, इनमें से कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो याद रखना, ये लिश्मानिया जो है ना, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है दोस्तों, लिश्मानिया। ठीक है, अच्छा सवाल था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है नंबर 40, पर्यावरण के संबंध में असम्मिलित कथन आपको बताना है। तो पर्यावरण के संबंध में देखो, साइलेंट घाटी आंदोलन केरल में हुआ था, एप्पिको आंदोलन तमिलनाडु में नहीं हुआ था। अब आप ये भी कहेंगे सर ये फिर कहाँ पर हुआ था, ये कर्नाटक में हुआ था प्यारे साथियों। कहाँ पर हुआ था, कर्नाटक में। मेती आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था और पश्चिमी घाट आंदोलन महाराष्ट्र में हुआ था। सही है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट था। प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक प्रदूषण का उदाहरण नहीं है, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, O3 को लॉक करेंगे। इसको आप दूसरा प्रदूषक या फिर द्वितीयक प्रदूषक भी कह सकते हैं। अगला सवाल देखिए, शानदार जानदार सवाल है, सुमेलित आपको करना है। देखिए दोस्तों, सुमेलित ही तो करना है। बिहार में कौन सा है, आप कहेंगे सर देखो आपको इनमें से कौन सा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। बोले सर बिहार में तो वाल्मीकि है। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि है क्या, तो हम लोग कैसे करें बताओ। बिहार में वाल्मीकि है तो फिर दो इसमें भी आ रहा है, दो इसमें भी आ रहा है, दो इसमें भी आ रहा है, अभी तक हुआ नहीं है। असम में मानस है दोस्तों, है ना। असम में कौन सा है, मानस है सर। तीन इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। असम में मानस है। उड़ीसा में सर शिमलीपाल है, ठीक है, उड़ीसा में शिमलीपाल है, तो चार आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। लद्दाख में हेमिश हाई है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही जवाब होगा। शानदार जानदार सवाल था। यूनेस्को के MAB मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत शामिल भारत के जैव मंडल रिजर्व कुल कितने हैं। यूनेस्को के MAB यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत शामिल भारत के जैव मंडल कितने हैं वो आपको बताना है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 12 है दोस्तों। कितने हैं, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और अच्छा सवाल है आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल देखो, असत्य कथन आपको चुनना है। किसी पदार्थ का ठोस से द्रव अवस्था में बदलना गलन कहलाता है, क्या ये सत्य कथन है। बिल्कुल सर सही है। द्रव अवस्था का ठोस में बदलना पिंडन कहलाता, द्रव अवस्था का ठोस में बदलना पिंडन कहलाता है, बिल्कुल सही है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 सेल्सियस होता है, ये भी सही है आपका। मोमबत्ती का जलना केवल रासायनिक परिवर्तन ही नहीं, ये भौतिक परिवर्तन में भी गिना जाता है, इसीलिए ये आपका असत्य है। सही तो यही होगा लेकिन असत्य है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों परिवर्तन आते हैं इसमें। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको वेबसाइट की तरफ ले आया हूँ, लेकिन वेबसाइट पर लाने का कोई मकसद खास नहीं था, बट ये ऑटोमेटिक आ गई तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको इसकी PDF कहाँ से मिलेगी, जैसे ये लो राजस्थान सेट 10+2 प्रैक्टिस सेट पेपर यहाँ से मिल जाएगी। देखो आपको क्या करना है, राजस्थान क्लासेस गूगल में टाइप करना है। जैसे ही टाइप करोगे, ठीक है, जैसे ही टाइप करोगे उसके बाद में आपको इस प्रकार का जो है देखने को मिलेगा डैशबोर्ड। और उसके बाद देखो ये सारे कोर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ये जो है मॉडल पेपर भी दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ से मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं एक एक पर क्लिक करके। जो भी आपको मॉडल पेपर चाहिए यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी तक पूरे मॉडल पेपर नहीं डाले, एक दो डाले जा रहे हैं, अभी तक दो मॉडल पेपर डाले गए हैं, दो क्या तीन चार डाल दिए हैं। तो आप ये सब कुछ होम पेज से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए वापस हमारे यथा स्थिति पर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीली लिटमस को लाल कर देता है अम्ल का जलीय विलयन, ठीक है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, देखिए दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है ना, ऑप्शन
क्या किसको लॉक करेंगे? 46 में ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। क्लियर है। और आगे बढ़े, अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल पूछा जा रहा है, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? देखिए, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी। बोले सर सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। कहाँ पर है? सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है ये। और इसको केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र भी कहा जाता है। ठीक है। और बोले तो यहाँ पर थार पारकर गायों की नस्लों के लिए प्रसिद्ध है। उभयलिंगी जंतु का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखना ऑप्शन सी, केंचुआ जो है उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, निम्न में से अदिश राशियों की पहचान आपको करनी है। अदिश है ना, अदिश राशियों की पहचान आपको करनी है, जो केवल मान को ही व्यक्त करती है, दिशा का बोध नहीं करती, उसे अदिश राशि कहते हैं। और द्रव्यमान होगा, ऊर्जा होगा, दूरी होगा, है ना, ऊर्जा, दूरी, द्रव्यमान। यहाँ पे ऑप्शन सी आप सभी का लॉक होगा भैया। ऑप्शन सी को आपने लॉक करा है, बिल्कुल सही कथन आपका। और अगला सवाल देखो, एक हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति का मान होता है किसके किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार प्राप्तियों का ज्यादा से कम सही क्रम क्या है? ज्यादा से कम यानी कि अधिक से कम की ओर जो है सही क्रम क्या है? अवरोही की बात कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका उदार जीएसटी निगम कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क। ऑप्शन ये हो जाएगा। देखो जीएसटी उधार यू लिख दो आप लोग, यू जी है ना, एन के, यू जी एन के ऐसे याद कर लो, जो यू जी एन के, यू जी एन के। ठीक है, 2022-23 के अनुसार प्राप्तियों का ज़्यादा से सही क्रम कौन सा? ज़्यादा से कम सही क्रम है यू जी एन के, यू जी एन के। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि भाई भारतीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब होती है? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो याद रखना 1982 में इसकी स्थापना होती है, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। शानदार क्वेश्चन था। और अगला सवाल है, भारत की संचित निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। बताइए राइट आंसर जो होगा तो क्या होगा? आप कहेंगे अनुच्छेद 266(1) के तहत, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब माना जाएगा। और अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है, मौद्रिक नीति समिति में सदस्य संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, मौद्रिक नीति समिति में सदस्य संख्या कितनी है? 5 सदस्य, 6 सदस्य, 7 या फिर 8? आपको बताना है। राइट आंसर है जो हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 सदस्य को लॉक करेंगे। आसान सा सवाल था और अच्छा भी था। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, देखो इस प्रकार का सवाल शायद ही पूछा जाए, लेकिन देख लेते हैं। एनडीपी, एनडीपी देखो मार्केट प्राइस की बात हो रही है। एनडीपी मार्केट प्राइस क्या है? जीडीपी मार्केट जो है माइनस डिप्रिसिएशन, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब होगा यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना का सही वर्ष कौन सा है? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना का सही वर्ष कौन सा है? 1975 या फिर 1965? बोले सर 1965 होगा। भारत पाक का पहला युद्ध कब हुआ? 65 में। तो फिर भारतीय खाद्य निगम की स्थापना भी 1965 में, याद रख लेना। अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव नहीं है? हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव कौन सा नहीं है? तो याद रखना ऑप्शन सी, गेहूँ और चावल जैसी सीमित फसलों पर लाभ। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कृषि उद्योग तथा सेवा क्षेत्र की वृद्धि प्रतिशत का सही क्रम, अगर देखा जाए, अगर पढ़ा हुआ है आपके तो आप सही करेंगे। कृषि 3.9% है, उद्योग 11.8% है, सेवा 8.2% है। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। कृषि आप याद रख लेना 3.9%, उद्योग ज़्यादा है 11.8%, सेवा 2 नंबर पे है तो 8.2। ठीक है, अगला सवाल देखिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन दोस्तों कब हुआ था, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी होगा, है ना। 15 मार्च 1950 को हुआ था योजना आयोग का गठन, 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अब नीति आयोग है, याद रखना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है? इनमें से मौद्रिक नीति का मात्रात्मक जो है
उपकरण कौन सा नहीं है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। राइट आंसर साख का कोटा ये नहीं है, बाकी सब SCRR है, SLR भी है और बैंक दर भी है। अगला सवाल, असुमेलित युग्म आपको चुनना है। बताइए दोस्तों क्या होगा। असुमेलित युग्म की बात करें, संस्था और स्थान देर का है। स्टेट वूलन मिल्स की बात करें तो ये आपकी बीकानेर में है। सर ठीक है, हम लोग समझ गए कि यहाँ पर है। ऊन प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में, बिल्कुल सही है। ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में, ठीक है। गलीचा डिज़ाइन केंद्र यहाँ पर नहीं है। आप कहेंगे सर गलीचा डिज़ाइन केंद्र जो है ना, ये भी जयपुर में ही स्थित है, ठीक है। ये कंप्यूटर द्वारा चलित है। गलीचा डिज़ाइन केंद्र जयपुर में स्थित है, ठीक है। मरु विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, ये सवाल आपको अभी अभी पूछा गया था दोस्तों कि इसमें सेकंड ग्रेड पेपर में भी पूछा गया था मेरे ख्याल से। तो मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 को लॉक कर दे क्या। हाँ सर कर दीजिएगा, यानी ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। 16 जिलों में ये है और केंद्र का 75% है, तो राज्य सरकार का 25% है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। अगला सवाल है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में असुमेलित कौन सा है। कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना से बीकानेर जिला होता है। जाम्बोजी लिफ्ट नहर से जोधपुर का जिला जो है लाभान्वित होता है, बिल्कुल सही है सर। जैनान व्यास लिफ्ट नहर से जैसलमेर और जोधपुर पोखरण सभी होते हैं, ठीक है। तेजाजी लिफ्ट नहर से नागौर नहीं होता। अब आपका यहाँ पे ध्यान रखना है, केवल बीकानेर जिला ही लाभान्वित होता है तेजाजी से, ठीक है। नागौर जिला होता है पन्नालाल लिफ्ट नहर से। किस नहर से, पन्नालाल लिफ्ट नहर से होता है, लिफ्ट नहर से, याद रखना। अगला सवाल है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तुओं का सही क्रम आपसे पूछा जा रहा है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, तो आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन किसको करेंगे, देखिए इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग आपका हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। 14.75% होगा इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद में आता है हस्तकला 11.76%, यानी कि 7-6%। और उसके बाद कपड़ा आएगा, उसके बाद जो है आपका धातु आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। इंजीनियरिंग, हस्तकला, कपड़ा मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, धातु है ना, तो ऐसे में आपको याद रखना है EHKD या फिर याद रख लो इंजीनियर जो है हस्तकला से कपड़ा धोता है ना। इंजीनियर हस्तकला से या फिर ऐसे याद रख लो इंजीनियर हाथ से कपड़ा धोता है। हस्त का मतलब हाथ ही होता है, तो इंजीनियर हाथ से कपड़ा धोता है, इंजीनियर हाथ से कपड़ा धोता है, ठीक है। ओके सर, क्लियर है। सूंगनी नस्वार हेतु प्रसिद्ध स्थान है। सूंगनी नस्वार हेतु प्रसिद्ध स्थान है, ये आपको बताना है। सोजत, बीकानेर, ब्यावर या फालना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सूंगनी नस्वार जो है ना ब्यावर की प्रसिद्ध है। ये सवाल कई मरतबा पूछा गया है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। अच्छा सवाल है। और अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था। आप कहेंगे सर राजस्थान का रहा था ऑप्शन बी 8वां स्थान रहा था, ठीक है साहब, ये भी आपका सही है आंसर। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना कब शुरू हुई। 1 मई 2021, 1 मई 2020 या 1 मई 2022 या फिर 1 जून 2021। राइट आंसर बताइए क्या होगा। आप कहेंगे सर इसका राइट आंसर तो बड़ा आसान है, 1 मई 2022 को लॉक करेंगे। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना शुरू हो गई थी 1 मई 2022 को, 1 मई 2022 को। हालांकि मुख्यमंत्री की बात करें तो इसमें जो है पहले 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता था, अब 10 कर दिया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, मुख्यमंत्री लघु नहीं सॉरी दुर्घटना वाले में 5 है और बाकी वो बढ़ाकर जो है क्लेम वाला जैसे दवाई वगैरह का है ना, मुख्यमंत्री जो है हम कह सकते हैं बीमारी में जो हॉस्पिटलाइज जो भी 10 लाख का खर्चा तक ले सकती हैं गवर्नमेंट, ये 10 लाख कर दिया, पहले 5 था। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है, यानी कि गलत कौन सा, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। दोस्तों सबसे पहले बात करें, ये योजना जो है ना 13 दिसंबर 2019 में लागू हुई थी। कौन सी, ये वाली 13 दिसंबर 2019 में लागू हुई थी। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि पहला ही गलत है, यही गलत है। बाकी इसके तहत स्वरोजगार हेतु अधिकतम 10 करोड़ का ऋण दिया जाएगा, 5 करोड़ तक ऋण, 6% ब्याज अनुदान होगा, 10 तक का 5% ब्याज अनुदान होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है असंगत है, ठीक है सर, क्लियर है। अच्छा सवाल था आपका।
आगे बढ़ें और अगले सवाल को देखें। तो पैसा अधिनियम राजस्थान के कितने जिलों में लागू है? पैसा अधिनियम राजस्थान के जो है कितने जिलों में है? तो दोस्तों याद रखना 8 जिलों में यह अधिनियम लागू किया गया था। 1996 में किया गया था, याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और देखो पैसा अधिनियम 1996 में देश में लागू किया गया, लेकिन राजस्थान में कब लागू हुआ ये भी तो एक सवाल बन जाता है। तो राजस्थान में ये 1999 में लागू किया गया था, ठीक है, राजस्थान में 1999 में ये लागू किया गया था। अगला सवाल है असुमेलित आपको करना है संस्था और स्थापना वर्ष। ये सवाल 100% आपको पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। रीको, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, राजश्री को। देखो जहाँ तक मुझे लगता है ऑप्शन आपका सी गलत होगा, क्योंकि राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना 2019 में हुई थी, 2020 में नहीं हुई। बस यही तो है, बस सही। रीको 80 है ना, रीको 80 ओके। और राजसी को 1961, राजसी को 61, ठीक है। और राजस्थान खादी ग्रामोद्योग 1955, याद रख लेना बस। भारत के पश्चिमी तटीय मैदानी का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, देखो पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग जो कहलाता है वो कहलाता है आपके काठियावाड़ का तट, ठीक है, जो कि आपके याद रखना गुजरात से लेकर केरल तक है, ये गुजरात से लेकर केरल तक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से जो है सुमेलित आपको करना है। पर्वतीय दर्रा राज्य है ना, माना सिक्किम, नाथुला जम्मू एवं कश्मीर, जोजिला हिमाचल प्रदेश, शिपकिला उत्तराखंड। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इनमें से? सॉरी, यहाँ पर आपको सुमेलित करना था आपको, तो सुमेलित करिए वापस से आप लोग, ठीक है। अब बताओ, देखो माना जो है सिक्किम में है क्या? नाथुला नहीं सर, नाथुला जो है ना ये आपका, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं माना की। माना की उत्तराखंड है, ठीक है। माना, नीति, लिपुलेख ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नाथुला आपके सिक्किम में है, जोजिला आपके जम्मू कश्मीर में, शिपकिला आपके हिमाचल प्रदेश में है। तो कहीं ना कहीं राइट आंसर आप सभी का पहले में 4 होगा, उसके बाद आएगा आपका 1, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 3, 2, 4, 1, 2, 3, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला सवाल देखो, पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहा जाता है? देखो पश्चिम बंगाल में, ये सवाल आपको अभी अभी जो है ना सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। काल वैशाखी कहा जाता है दोस्तों, काल वैशाखी मार्च अप्रैल में होती है, ठीक है। अच्छा सवाल है। और असम में इसको बोडी चिला कहा जाता है, असम में इसको बोडी चिला कहा जाता है। और आम्र वर्षा ये केरल में होती है, याद रखना, केरल तमिलनाडु क्षेत्र में। अगला सवाल है, गोदावरी नदी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम बात करें तो ऑप्शन देखो, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, पेन गंगा, वेन गंगा, इंद्रावती प्रमुख सहायक नदियाँ है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से होता है, ये गलत है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक जिले की त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ियों से होता है। तो हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन डी जो था वो सही नहीं था। अगला सवाल पूछा जा रहा है, परियोजना और नदी, कौन सी परियोजना किस नदी पर बनी हुई, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो आपका राइट आंसर देखो, बड़ा आसान सा सवाल है, अगर देखा जाए तो सिर्फ 1-2 करने पर भी आप कर सकते हैं इसका आंसर। देखो अगर बात करें तो सबसे पहले आपको सलाल का पता नहीं है, ठीक है, एक बार इसको छोड़ दीजिए। सर चमेरा का हमें पता है, तो चमेरा जो है दोस्तों हम कर लेते हैं चमेरा को रावी के साथ में। तुलबुल का कर लेंगे हम लोग इसको झेलम के साथ में, ठीक है। तो आपको देखो अब करना है, बाण सागर का आपको पता नहीं है ऐसा समझ लीजिए। तो आप लोग इजीली कर सकते हैं कि ख में क्या आ रहा है, ख में 1 कहीं पर आ रहा है, ख में 1 यहाँ पे आ रहा है। आप अपने आप में 100% होने चाहिए तभी ये सही होते हैं, ऐसे नहीं होते। तुलबुल परियोजना की सर 4 पे है, यानी कि ग में 4 है, तो ग में ये देख लो 4 है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता अपने सही करने में। हो गया ना क्लियर? जो डिफ़िकल्ट था वो यहाँ से क्लियर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन एक जैसे लगते हैं ए और बी में, तो डिफ़िकल्ट हो गया वो यहाँ से क्लियर हो गया, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अब वो कर लो, सलाल जो है आपका चिनाब होगा, सलाल चिनाब, और बाण सागर जो है सोना नदी, बाण सागर सोना नदी। ये ऐसा सवाल था। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है?
संजय नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, क्या ये सही है? हाँ सर ये तो सही है। पेंच नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश, ये सही है क्या? एक सेकंड रुकिए, संजय नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में नहीं है। पूछा क्या है, कौन सा युग्म सही है, ऐसे पूछा है मेरे भाई, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक को ही कर सकते हैं। इनमें से किसको करोगे बताओ। देखो संजय नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपके एमपी में स्थित है। संजय नेशनल पार्क एमपी में, उत्तर प्रदेश में नहीं है। पेंच नेशनल पार्क की बात करिए आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? सॉरी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी है, तो आप इसको भी याद रखना, ये भी एमपी में ही लिखता हूँ एक बार इसको, पेंच एमपी है, ठीक है। बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कर्नाटक जरूर है। बेतला नेशनल पार्क ओडिशा नहीं है, बल्कि बेतला पलामू कहाँ पर है बताओ, आप लोगों को बताना है। बोले सर पलामू झारखंड में। हाँ तो जल्दी से अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है भारत में हाथी परियोजना को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? ये सवाल कई मरतबा हम लोगों ने पढ़ा भी है और सवाल पूछा भी गया है, तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। 1992 में झारखंड के सिंहभूम से ही इसकी शुरुआत हुई थी, सिंहभूम से, ठीक है। भारत का कौन सा भाग चाय की कुल मात्रा का लगभग 3/4 उत्पादन करता है? तो याद रखना ऑप्शन सी, उत्तरी पूर्वी भाग, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें, लेकिन उससे पहले ये भी याद रखना, उत्तरी पूर्वी में ना तो असम, पश्चिम बंगाल और केरल, ठीक है, असम, पश्चिम बंगाल और केरल इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? खनन क्षेत्र और राज्य दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लगभग 50 प्रश्न कवर कर लेंगे यहाँ से 80 नंबर पढ़ते ही, तो 50 में से आपको आंसर देना ही देना होता है कि कितने आपने सही करे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेला डीलो जो है ना ये गलत है दोस्तों। बेला डीला ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, सीजी में है, याद रखना। मयूर क्षेत्र ओडिशा सही है, वेल्लारी कर्नाटक सही है, सिंहभूम झारखंड सही है, लेकिन कहीं ना कहीं असुमेलित ऑप्शन डी था। भारत में सर्वाधिक क्रोमाइट उत्पादक राज्य है, भारत में सर्वाधिक क्रोमाइट उत्पादक राज्य है, तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, ओडिशा। भारत में सर्वाधिक क्रोमाइट उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा है। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। उम्मीद करूँगा आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसका जवाब देंगे, है ना। कैसा सवाल देता हूँ आपको, राजस्थान जीके का आता है तो राजस्थान जीके का, और नहीं तो है जो मैं आपको ये सवाल दूंगा, अगर आप में दम है तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देखकर बताओ कि चित्तौड़गढ़ अकेला ऐसा जिला है जो भौगोलिक रूप से 2 स्थानों पर स्थित है। सत्य कथन देखना है। राजस्थान में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 8 है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 2 दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। अब अगर आपको याद है या फिर आप स्टडी कर रहे हैं, रियल में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इसका आंसर गलत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो 100% गलत नहीं करेंगे। अगर जुड़े हुए नहीं हैं तो गलत करेंगे। और मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर दम है ना तो इसका आंसर दिखा के कमेंट करके ही बताओ, मुझे देखता हूँ कौन कौन सही करते हैं। और आपने 50 में से कितने सवाल सही करे हैं ये भी कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। अगर पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब ग्रुप में धीरे धीरे मैं नोटिफिकेशन डालना बंद करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग अब डिपेंड होइए, मतलब आत्मनिर्भर होइए, आप खुद राजस्थान क्लासेस टाइप करके आ सकते हैं, है ना। इसीलिए या फिर आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, तो ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को एक्टिव रहना होगा अब अपने क्लासेस के माध्यम से ही, न कि ग्रुप के माध्यम से, ठीक है। ओनली टेलीग्राम में ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो दोस्तों आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और शेयर ज़रूर करना आज की क्लास, अगर ठीक लगी हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।